सी न्यूज भारत में आपका फिर से एक बार स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात होगी गाजीपुर के, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक ने की प्रेस वार्ता। साथ ही चर्चा होगी हापुड़ की, जहां गढ़मुक्तेश्वर में अंतर्राज्यीय शराब तस्कर हुआ गिरफ्तार, और बात होगी लखीमपुर की, जहां चिंतन मनन शिविर हुआ संपन्न। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा के बाद जनपद में लागू आदर्श आचार संहिता तथा चुनाव की तारीखों के संबंध में जिलाधिकारी आरिका अखौरी व पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के द्वारा आज राइफल क्लब सभागार में 1 जून को होने वाले गाजीपुर लोकसभा चुनाव प्रक्रिया के संबंध में प्रेस वार्ता की गई तथा मीडिया कर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था एवं तैयारियों के संबंध में जानकारी दी गई। तो आइए सुनाते हैं एसपी की जुबानी। विगत लगभग 6 महीने से पुलिस प्रशासन अपनी तैयारियां निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए कर रहा है। ऐसे लोग जिनसे चुनावी प्रक्रिया में बाधा होने की आशंका है, ऐसे लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है, की जा चुकी है। करीब 11,000 लोगों के विरुद्ध अभी तक निरोधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। काफ़ी लोग जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं और जो बार बार अपराध करने के आदी हैं और चुनावी प्रक्रिया में भी पूर्व में उनके द्वारा एंड टू एंड प्रिपेरेंट बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध गुंडा एक्ट और 110G इत्यादि की कार्रवाई की गई है और आगे भी चिन्हीकरण करने की जा रही है। जो चुनाव है उसमें किसी भी तरह का कोई धनबल, बाहुबल, कोई मिस इन्फॉर्मेशन या MCC का वायलेशन ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन की टीम हर पूरे जनपद के प्रत्येक क्षेत्र में क्रियाशील हो चुकी है। FST क्रियाशील हो चुकी है। सभी थाने की मोबाइल भी MCC के एनफोर्समेंट के लिए लगी हुई है। जैसे ही कल चुनाव डिक्लेयर हुआ था, जिलाधिकारी और मैं दोनों ही पूरी टीम के साथ गाजीपुर शहर के अंदर और जितने हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं, थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी, उपजिलाधिकारी, अपने अपने कार्य क्षेत्र में उनके द्वारा भी, और जैसा माननीय आयोग के निर्देश हैं 72 घंटे के अंदर अंदर ये सभी जो अनाधिकृत रूप से होर्डिंग्स, बैनर्स इत्यादि लगे हुए थे, इन सभी को बिल्कुल हटा दिया जाएगा। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को स्याना फ्लाईओवर से किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 200 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए, मोबाइल व शराब तस्करी में प्रयुक्त आयशर कैंटर गाड़ी बरामद। शराब तस्कर गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर अवैध शराब को हरियाणा राज्य से बिहार राज्य में सप्लाई करता था। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी हापुड़ अभिषेक वर्मा का क्या कुछ कहना है। गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर एक कैंटर ट्रक को पकड़ा गया है। तो ट्रक को पकड़ा गया तो उसमें चेक किया गया तो देखा गया कि उसमें कैविटी बनी हुई है, जिसमें कैविटी के आगे तो एक सामान, नॉर्मल सामान रखा हुआ है और पीछे की तरफ देखा गया तो उसमें शराब की लगभग 200 पेटियाँ थी। कीमत लगभग 20 लाख रुपए की ये बरामद हुई है। रॉयल ग्रीन ब्रांड की ये है और इसमें मार्क चेक किया गया तो इसमें लिखा गया था ये फॉर सेल इन हरियाणा ओनली। ड्राइवर से पूछताछ की गई तो उसके पास कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं थे। ड्राइवर संतोष कुमार ये बेलसंड जनपद सीतामढ़ी बिहार के रहने वाले हैं। इन्होंने पूछताछ में ये बताया है कि ये जो ट्रक था ये लखनऊ बलिया के रास्ते बिहार दारू सप्लाई करने के लिए अवैध रूप से ले जा रहे थे। इनके पास से एक मोबाइल फ़ोन, कुछ नकदी, कुछ पैसे, कुछ और ये ट्रक बरामद हुआ है। उन्होंने पूछताछ में भी बताया है कि इसमें कुछ बिहार के और कुछ हरियाणा के लोग शामिल हैं, जहां हरियाणा में इस ट्रक को लोड किया जाता है और बिहार में एक सप्लायर उसको जाकर के ये उपलब्ध कराते थे। इनकी पुरानी डिटेल्स भी निकाली गई हैं। इनके कई ऐसे राउंड्स यहाँ पे सामने आए जिन्होंने लगातार बिहार में जाकर के सप्लाई की गई है। इसमें आगे पीछे इंटर लिंकेजेस किए जा रहे हैं। जो ये ट्रक है वो फर्जी नंबर प्लेट लगा के चलाया जा रहा था
और इसमें जो भी अन्य व्यक्ति प्रकाश में आएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी कई लोग वांछित हैं जिनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, ये जो 200 पेटी है और इसकी अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपए है, लेकिन यही कीमत बिहार में जाकर के बढ़ जाती है। जैसे एक दारू की जो शराब की बोतल है उसकी यहाँ पे कीमत 700 रुपये हरियाणा में, तो ये बिहार में उन्होंने बताया कि लगभग 2100-2500 रुपये के बीच में ये बोतल बेची जाती है, तो वहाँ पे इसकी कीमत काफ़ी बढ़ जाती है। लोकसभा चुनाव या होली को कितना देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, ये होली के पहले या चुनाव, क्योंकि एमसीसी भी लग गई है तो इसको बिल्कुल इस दृष्टिकोण से देखा जाएगा कि क्या इसकी सप्लाई चुनाव में या होली के त्यौहार में की जानी थी। वो जब होगा, जब अन्य वांछित लोग जो इसमें हैं वो। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में थाना शिम्भावली पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए एक अभियुक्त को डिबाई नहर पुल के पास पुरानी पानी की चक्की का खंडहर से किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 20 अवैध तमंचे, 2 अर्ध निर्मित तमंचे व 5 जिंदा कारतूस व अवैध शस्त्र बनाने में प्रयुक्त उपकरण बरामद। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अवैध शस्त्रों को बनाकर डिमांड आने पर अपराधी किस्म के लोगों को करता था सप्लाई। में गिरफ्तार अभियुक्त प्रत्येक अवैध तमंचे को 5 से 7 हजार रुपए में बेचकर अधिक लाभ कमाता था। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध थाना शिम्भावली में हत्या का प्रयास व आम सादी से संबंधित 3 मुकदमे दर्ज हैं। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी हापुड़ अभिषेक वर्मा का क्या कुछ कहना है। शिम्भावली पुलिस द्वारा लगातार अवैध शस्त्रों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत शिम्भावली पुलिस ने एक अपराधी जो इनके यहाँ पहले से ही वांछित चल रहा था, जिसका नाम शाह आलम है, ये किठौर जनपद मेरठ का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया है। ये पहले भी इसके ऊपर आर्म्स एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं और जिसमें ये वांछित थे। इसके पास से 20 अवैध तमंचे, 315 बोर के, 2 अर्धनिर्मित तमंचे और अवैध शस्त्र बनाने में जो उपकरण प्रयुक्त होते हैं वे सभी उपकरण इसके पास से बरामद हुए हैं। इसने पहले भी एक मुकदमा 297/23 उसमें और एक 61/24 में ये पहले से ही वांछित थे और इनके पास से जो ये अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं ये लगभग 5 से 7 हजार रुपये में इसको मार्केट में बेचते थे और जनपद हापुड़ और उसके अगल बगल के जनपद में ये सप्लाई किया करते थे। सर, चुनाव की तारीखों पर ऐलान हो चुका है, तो किस तरीके से देखते हैं उसका? देखिए, एमसीसी लग चुकी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, चुनाव की तैयारियां पूर्ण रूप से चल रही है। इसी के अंतर्गत पुलिस द्वारा भी जो अवैध शस्त्र एवं अवैध शराब, इसके ऊपर विशेष तौर पे ध्यान दिया जा रहा है और जो भी अपराधी इन सभी गोरख धंधों में लिप्त होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या सर, इनका जो अवैध हथियार थे चुनाव में इस्तेमाल किया जाना था? देखिए, ये आपराधिक प्रवृत्ति के किसी भी उसमें ये इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी पूछताछ में ऐसे तथ्य प्रकाश में है, पर किसी भी तरीके के अपराध, लूट, डकैती, हत्या, ये जो भी होती है अवैध शस्त्रों के इस्तेमाल से ही होती है, इसलिए ये बड़ी उपलब्धि है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां अघोराचार्य बाबा कीनाराम अघोर शोध एवं सेवा संस्थान वाराणसी के तत्वाधान में नारी शक्ति के आह्वान के साथ 2 दिवसीय चिंतन मनन शिविर का आगाज हुआ। लखीमपुर खीरी जिले के मैलानी रेलवे जंक्शन के समीप स्थित मां सर्वेश्वरी ब्रह्मनिष्ठालय आश्रम में आयोजित इस शिविर में अघोरेश्वर महाप्रभु के चित्र पर माल्यार्पण पश्चात दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। देश भर से आए संस्था के सदस्यों के परिचय के बाद संस्थान की नारी शक्ति के नेतृत्व में समाज व राष्ट्र निर्माण में महिलाओं के अभूतपूर्व योगदान की चर्चा करते हुए महिला मंडल शाखा की रूबी और संगीता सिंह ने अपने विचार रखे। शिविर का उद्देश्य मानवीय सेवा तथा राष्ट्र निर्माण में संस्थान की भूमिका को लेकर चिंतन मनन करना है। इसी एक महिला मंडल को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम लोग यही हिंदुस्तान क्या, हम पूरे विश्व की महिलाओं से यही कहना चाहेंगे कि आप अपने जीवन शैली से कुछ वक्त जरूर निकालें जब आप किसी भी सेवा कार्य या किसी भी संगठन से जुड़े। मैं ये नहीं कहती आप हमसे ही जुड़े, किसी भी संगठन से जुड़े और सेवा कार्य अवश्य करें। ये आपकी एक अपनी अंतरात्मा की आवाज़ होगी जो शायद अगर आपने इस धरती पे जन्म लिया है तो उसी से आप उद्धार कर सकती हैं। तो हमारी संपूर्ण महिलाओं से यही कहना होगा, कृपया आप लोग भी आगे आए, बढ़े, शाखा से जुड़े, संस्था से जुड़े, महिला मंडल से जुड़े और सेवा कार्य में भागीदारी बढ़े। धन्यवाद। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता रामेश्वर सिंह की रिपोर्ट।
खबर सिंगरौली से, जहां लोकसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। सीधी सिंगरौली लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को चुनाव आयोग के निर्देश पर तैयारी जारी। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी सिंगरौली के नए कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। कलेक्टर ने बताया सिंगरौली जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 7,10,856 मतदाता 817 मतदान केंद्रों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।